सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। स्वच्छता प्रहरी प्रमोद निगम हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के शूटरों को मिली आजीवन कारावास की सजा। बंगाल के मुर्शिदाबाद सहित कई जगहों पर हुए हिंसक घटनाओं को लेकर अधिवक्ताओं में आक्रोश फूंका बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रतीकात्मक पुतला। अखरी क्षेत्र में देशी शराब ठेका के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा, विरोध प्रदर्शन। और गौरक्षा को लेकर राजनीतिक दलों की निष्क्रियता पर स्वामी अविद्वेषानंद का तीखा हमला, कहा अब गौरक्षा ही तय करेगी सनातनी राजनीति की दिशा। और अब समाचार विस्तार से। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविद्वेषानंद सरस्वती ने विभिन्न राजनीतिक दलों के गोरक्षा पर उदासीन रवैये को लेकर क्षोभ व्यक्त किया। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविद्वेषानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वालों के सत्ता काल में स्पष्ट हो गया है कि कोई राजनीतिक दल गाय के पक्ष में नहीं है। वाराणसी केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बोलते हुए जगत गुरु स्वामी अविद्वेषानंद सरस्वती ने कहा कि बहुसंख्यक हिंदुओं के देश भारत में हिंदुओं की पहली मांग गोरक्षा के विषय में कहने को तो हर राजनीतिक दल आज़ादी के पहले से ही गोरक्षा की बात कहता रहा है, पर आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने पर भी इस विषय में कोई केंद्रीय कानून नहीं बन सका, क्योंकि असल में कोई स्थापित दल यह चाहता ही नहीं था। यह राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव ही है जो भारत के संविधान की धारा 48 में गोहत्या को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने के लिए कहे जाने और भारत की बहुमत आबादी द्वारा निरंतर गौरक्षा की मांग की जाने के बाद भी आज 78 साल बाद तक भी देश में गोरक्षा कानून नहीं बनाया जा सका है। उन्होंने आगे कहा कि लंबे समय से गौ प्रतिष्ठा आंदोलन चलाने के बाद उन्होंने समग्र आस्तिक हिंदू समाज की ओर से प्रयाग महाकुंभ की शताब्दी पर 33 दिनों के अंदर भारत के हर स्थापित राजनीतिक दल से गौमाता के बारे में अपने विचार स्पष्ट करने के लिए कहा था। उन्होंने पूछा था कि आप बताएं कि आप गाय के पक्ष में हैं या विपक्ष में, पर किसी भी स्थापित राजनीतिक दल ने उत्तर नहीं दिया, जिसके लिए 17 मार्च को रामलीला मैदान में दिन भर का प्रतीक्षा कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया और राजनीतिक दलों के कार्यालय के दरवाजे पर जाकर पूछने पर भी किसी ने उत्तर नहीं दिया। ज्ञातव्य हो कि यह इतिहास का पहला अवसर था जब किसी शंकराचार्य ने राजनीतिक दलों के दरवाजे पर जाकर पूछा हो कि गाय के साथ खड़े हो या विरोध में, पर किसी भी राजनीतिक दल ने उत्तर नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने तो उन्हें अपने कार्यालय के सामने जाने से भी बैरिकेडिंग कर पुलिस बल द्वारा रोक दिया और उनके कार्यक्रम की मिली हुई अनुमति भी रद्द कर दी। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हमें गाय के बारे में स्पष्ट उत्तर चाहिए। बताओ कि अब हमारी गौ माता को सम्मान देकर भाई बनते हो कि उन्हें मारते मरवाते रहकर कसाई के रूप में चिन्हित होना चाहते हो। यदि साफ साफ उत्तर नहीं आता अथवा उत्तर ही नहीं आया तो हम स्पष्ट समझें कि आप गोहत्या को जारी रखते हुए ही राजनीति करना चाहते हैं, जैसा कि आज तक यही हुआ है। अतः बार बार अवसर दिए जाने पर भी देश के स्थापित राजनीतिक दलों द्वारा गोरक्षा गो सम्मान के प्रश्न पर चुप्पी दर्शाती है कि वे गोरक्षा में कोई रुचि, प्राथमिकता या विश्वास नहीं रखते और उनसे आशा करना अब मूर्खता होगी। विश्वास और आशा भरी जो मूर्खता हम करोड़ों गौभक्त हिंदू सनातनी 78 से अधिक वर्षों से करते आए हैं, उसे अब आगे जारी रखने का कोई अर्थ नहीं है। अब जबकि भारत के सभी स्थापित राजनीतिक दलों से आशा समाप्त हो चुकी है, तब गौरक्षा के लिए मतदाताओं को संकल्पबद्ध होना ही एकमात्र उपाय रह जाता है। गौरक्षा के लिए आज से हम प्रण लेते हैं कि प्रत्येक मतदान के अवसर पर मतदान अवश्य करेंगे और उसी पार्टी या प्रत्याशी को मतदान करेंगे जो गौरक्षा सहित समस्त सनातनी मानबिंदुओं की रक्षा के संकल्प के साथ राजनीति करने के लिए संकल्पबद्ध होगा। उन्होंने अपने अनुयायियों और अन्य सभी लोगों से अनुरोध भी किया कि वे भी ऐसा ही संकल्प लें, जिससे देश में सनातनी राजनीति आगे आए और गौरक्षा सहित सनातन धर्म के समस्त प्रतीकों और सिद्धांतों की रक्षा संभव हो सके। महाराज जी ने स्पष्ट कहा कि भारत का संविधान गाय के पक्ष में है और गौरक्षा चाहता है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं को किसी भी दशा में गौ हत्या स्वीकार नहीं है। उन्होंने गौ हत्या और गौमांस आदि विक्रय से जुड़े लोगों को साफ कहा है कि वे अगर आजीविका के लिए ये कर रहे हैं तो उन्हें आजीविका के लिए विकल्प की तलाश करनी चाहिए और गौमांस खाने के आदती लोगों से कहा है कि बहुसंख्यक हिंदुओं की पीड़ा को रोकने के लिए उन्हें अपने खान पान की आदतों को बदलने के बारे में विचार करना चाहिए। उन्होंने भारत के संविधान का हवाला देते हुए भारत की सरकार से पूछा कि भारतीय संविधान के भाग 4 की धारा 48 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत गायों और बछड़ों को संरक्षित करने और उनके वध को प्रतिबंधित करने का प्रयास करने संबंधी कथन की अवहेलना क्यों कर रहे हैं और प्रयास शब्द की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। तो सुन नहीं रही, वो तो बाद में सुनेंगी, जब हमारे वोट से बनेंगी तब सुनेंगी। तब तक हम क्या करें? क्या तब तक हम चुप हो जाएं? तो इसीलिए हम नोटिस देंगे। पहले गौ रक्षा सेना गठित करेंगे, कुछ जवानों को तैयार करेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे हिम्मत से।
और उसके बाद हम उनको नोटिस देंगे कि हमारी सेना तैयार है, हम आपके ऊपर धावा बोल सकते हैं। आप बाकी जो कर रहे हैं अभी हम उतना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो रामा गाय उसको काटना बंद करिए। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, और अगर कहते हैं कि नहीं हमें लाइसेंस है और हम तो लाइसेंस के आधार पर काटेंगे ही, तो फिर हमको धावा बोलना पड़ेगा उन बूचड़खानों पर, और जो लोग गाय को काटते होंगे उनको काटना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद, बंगाल सहित कई जगहों पर हुए हिंसक घटनाओं को लेकर मंगलवार को कचहरी पर अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका। बंगाल के मुर्शिदाबाद सहित कई जगहों पर हुई हिंसक घटनाओं को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को कचहरी पर अधिवक्ताओं ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका और केंद्र सरकार से यथाशीघ्र राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर दुख प्रकट किया। अधिवक्ता संदीप सिंह ने कहा कि पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान इंडी गठबंधन संविधान की रक्षा की बातें कर रहा था, लेकिन बंगाल में खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदू परिवार पलायन होने को भी वश है, लेकिन इंडी गठबंधन के किसी भी नेता को यह दिखाई नहीं दे रहा है। अधिवक्ता बब्बू त्रिपाठी ने कहा कि अब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करे, अन्यथा बंगाल को बांग्लादेश बनते देर नहीं लगेगी। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी रोहिंग्या के बल पर अत्याचार कर रही हैं। उन्हें याद दिलाना होगा कि यदि देश का हिंदू जाग गया तो प्रतिकार घातक होगा। बंगाल में हिंदुओं का दमन खुले रूप से ललकारते हुए जो किया जा रहा है, ये बेहद ही दुख करने वाला, बेहद ही चिंता करने की बात है। जिस प्रकार से एक समुदाय विशेष दौड़ा कर हिंदुओं को मार रहा है, और उस डर से हिंदुओं को बंगाल छोड़ करके अन्यत्र जाके पलायन की स्थिति बनी हुई है, उसके विरोध में हम लोगों ने आज पुतला दहन किया है। मेरी मांग केंद्र सरकार से है कि जल्द से जल्द पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, अन्यथा पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनते देरी नहीं लगेगी। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संघ के राष्ट्रीय सचिव प्रमोद निगम हत्याकांड में मंगलवार को दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई। शहर के चर्चित और सनसनीखेज मामले में फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संघ के तत्कालीन सचिव प्रमोद निगम की गोली मारकर हत्या के 8 साल बाद कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुना दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम व MP MLA कोर्ट युजवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट ने शूटर नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड़ व शेषनाथ शर्मा को आजीवन कारावास और साथ ही 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना का सजा सुनाया है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर आरोपितों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड़ गाजीपुर के भाजपा विधायक स्वर्गीय कृष्णानंद राय का निजी गनर था और वह कृष्णानंद की हत्या का अहम गवाह भी रहा। बाद में मुख्तार अंसारी के इशारे पर पक्षद्रोही होकर मुकदमे को षड्यंत्र के तहत कमजोर कर मुख्तार गिरोह के लिए हत्या, फिरौती और वाराणसी के टावरों में डीजल सप्लाई का काम करने लगा था। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों शूटरों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। इस मुकदमे का वादी स्वर्गीय प्रमोद निगम का बेटा अभिषेक निगम रहा। सुनवाई के दौरान 12 लोगों को बतौर गवाह कोर्ट में पेश किया गया। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र के हुकुलगंज निवासी फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति के सचिव प्रमोद निगम की 17 जनवरी 2017 की रात 8 बजे इंग्लिशिया लाइन के भारतीय शिक्षा मंदिर के पास मिठाई की दुकान के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दर्जनों CCTV कैमरे सर्विलांस तफ्तीश के बाद शूटर नंदलाल राय और शेषनाथ शर्मा को सिगरा पुलिस और STF की इकाई ने घंटी मिल के पास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद तत्कालीन SSP नितिन तिवारी ने शूटरों को अपने कार्यालय में मीडिया के सामने पेश किया था। सुंदरपुर राजेंद्र विहार कॉलोनी नेवादा निवासी नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड़ और सिगरा के चंदुआ छित्तुपुर निवासी शेषनाथ शर्मा ने पुलिस के सामने स्वीकार किया था कि पेशाब करने से मना करने पर प्रमोद निगम ने पीटा था। बदला लेने के लिए .30 की पिस्टल से प्रमोद के हाथ सीने में 4 गोली दागी थी और बाइक से नंदलाल और शेषनाथ शर्मा भाग निकले थे। कृष्णानंद राय हत्याकांड में पक्षद्रोही होने के बाद नंदलाल राय मुख्तार अंसारी के खेमे में जाकर जराइम की दुनिया से जुड़ गया था। इस दौरान मोबाइल टावर में तेल भराई से लेकर फिरौती हत्या और जमीन कब्जाने में नंदलाल राय और बबलू का नाम सामने आया था। प्रमोद निगम हत्याकांड में लंबी बहस के बाद 3 दिन पहले हुई सुनवाई में अदालत ने दोनों शूटरों को दोषी करार दिया था और सजा पर फैसले के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी। गवाह, चार्जशीट और साक्ष्य के आधार पर नंदलाल राय, बबलू और शेषनाथ शर्मा को जज ने दोषी माना है। पुलिस ने इस हत्याकांड में विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद सुनवाई हुई। नंदलाल राय और बबलू अपराधी किस्म का था।
शूटर बबलू राय ने पुलिस के सामने कबूला था कि टॉयलेट करते समय प्रमोद के बेटे अभिषेक ने मुझे गालियां दी और मारपीट करने लगा था। इस दौरान उसके पिता प्रमोद ने मुझे पीटा था। इस पिटाई के बाद ही उसने सोच लिया था कि उसे सड़क पर मारा गया, इसलिए उसका जीना बेकार है। पिस्टल लेकर दोस्त को बुलाया और घटना को अंजाम दिया। शूटरों ने बाप और बेटे को मारने की साजिश रची थी, लेकिन वह पिता को ही मार पाए। घटना के खुलासे के दौरान पुलिस ने इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त .30 बोर की पिस्टल, चोरी की बाइक व वारदात के समय पहना गया काले रंग का हेलमेट बरामद किया था। पेशेवर और कुख्यात अपराधी थे। शहर के एक बड़े गैंग, मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े हुए लोग थे। आए दिन हमारे आई विटनेस को, वादी मुकदमा को और तमाम तरीके से समाज में भय का वातावरण बनाए हुए थे। हत्या, फिरौती, गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और जिला बदर जैसी प्रमुख धाराओं में इनके खिलाफ थाना सिगरा और विभिन्न थानाओं में मुकदमा पंजीकृत है। इनसे लड़ना एक टफ काम था, लेकिन अधिवक्ता समाज के एक सहयोग से न्यायपालिका ने हम सबके साथ न्याय करते हुए मेरे परिवार को कहीं ना कहीं न्याय दिया और न्याय के प्रति एक समाज में एक दृढ़ संकल्प के साथ साथ एक संदेश देने का काम किया कि अगर कोई भी अपराधी एक सामाजिक काम को इस तरीके से अंजाम देगा तो उसको कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध न्यायपालिका द्वारा दिया जाएगा। अमरा अखरी के लोगों ने उनके क्षेत्र में नए आवंटन के तहत खुल रहे देशी शराब के ठेके को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जहां एक तरफ इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉटरी सिस्टम के द्वारा देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बियर की दुकानों का आवंटन किया, जिसमें नए लोगों को इस ठेके का फायदा मिला। वहीं दूसरी तरफ अखरी में देशी शराब की दुकान को खोलने को लेकर प्रदर्शन हुआ। अमरा अखरी की रहने वाली चिंतामणि ने बताया कि हम लोगों के पति दारू पीते और हमारा बच्चा भी दारू पीता है। अपने पिता को देखकर हम अपनी 3 बच्चियों को झाड़ू पोछा करके पढ़ाते हैं। हम लोग आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जाकर देशी शराब खोलने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इसका जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पर देशी शराब की दुकान न खोली जाए। चिंतामणि ने बताया कि यहाँ पर ठेका नहीं चलता था, तो इसलिए नई जगह पर हम लोग ठेका नहीं खोलने देना चाहते हैं और कहीं लेकर जाएं। हम लोगों को कोई भी दिक्कत या समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम ठेका नहीं खोलने देंगे और इसके लिए जोरदार प्रदर्शन करेंगे। क्षेत्रीय दुकानदार विवेक सिंह ने बताया कि शराब का देशी ठेका खुल रहा है। पहले यह ठेका किसी दूसरे जगह था, इसी को लेकर यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। क्षेत्र में 2 ठेके चलते हैं। पहले एक ठेका अमरा गाँव के मैक्सिको हॉस्पिटल के पास चला था और अभी वर्तमान समय में यह ठेका वहाँ पर चल रहा है, लेकिन अब यह लोग इस ठेके को यहाँ पर हस्तांतरित कर रहे हैं। मेरा इन लोगों से यही आग्रह है कि यह ठेका जहाँ पर चल रहा है वहीं पर चलाएं, यहाँ पर हस्तांतरित न करें, क्योंकि यह हाईवे से जुड़ा हुआ रोड है और अगल बगल यहाँ पर परिवार रहते हैं, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को दिक्कत समस्या होगी और यहाँ जो लोग ठेका पर दारू पिएंगे उन्हीं लोगों का इस रोड पर दुर्घटना भी हो सकता है। यही कारण है कि आज हम लोग पूर्ण जोरदारी के साथ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दारू बंद करा, मैंने कहा लड़की लड़का आदमी कुल दारू पी के मारा थन गरिया थन लड़कन के नाई सुनता। कब से खुला ला दारू का ठेका? या अब खुला रही है नया में, हमने इतना दिन समय बीत गल बाद दारू ठेका नहीं खुला ले। तो आप कहाँ चाहत हो आप सरकार बंद हो चाहिए। अच्छा, समस्या ये है कि इस बगल में जस्ट यहाँ पे देशी शराब की दुकान खुल रही है यहाँ पे। तो आप लोगों को पता है कि शराब की दुकान खोलेगी देशी तो कोई भी पी के यहाँ पे इधर उधर उत्पात मचाएंगे लोग और अगल बगल महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं ड्राइविंग सेंटर में, अगल बगल घर भी है रेजिडेंशियल एरिया रहने के लिए, तो यहाँ पे बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा लोगों को। काशी आर्य समाज मंदिर के स्थापना दिवस पर मंगलवार को वैदिक यज्ञ आहुति किया गया। बुलवाना स्थित काशी आर्य समाज मंदिर में स्थापना दिवस मंगलवार को सायकाल संस्था के प्रधान रमाशंकर आर्य की अध्यक्षता में सामूहिक वैदिक यज्ञ संस्था के सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा आहुति करके किया गया। काशी आर्य समाज स्थापना दिवस के अवसर पर कृष्ण वंतो विश्वमार्यम वेदों की ओर लौटो नारे के साथ वेदों को सर्वोपरि मानकर वेद विद्या को जन जन तक पहुंचाकर हिंदू धर्म में सुधार के लिए शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखने, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि प्रथा व अंधविश्वासों को अस्वीकार करने, छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध तथा स्त्री व शूद्रों को यज्ञोपवीत धारण करने, वेद पढ़ने का अधिकार दिए जाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित आर्य समाज के 150वें स्थापना दिवस व काशी आर्य समाज की स्थापना 15 अप्रैल 1880 को महर्षि स्वामी दयानंद ने काशी में अपने कर कमलों द्वारा स्वयं किया था। यह बातें आचार्य पंडित रामदेव शास्त्री ने अपने संदेश में कहा। संस्था के मंत्री सरस्वती देवी ने अपने वक्तव्य में कहा, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का स्त्री जाति के लिए बहुत बड़ा उपकार है जो कि भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में वैभव कुमार, अजीत कुमार आर्य, संदीप पांडे, प्रखर जायसवाल, मनीष कुमार, अभिषेक अग्रवाल, अजय कुमार आर्य, रंदलाल आर्य आदि ने विचार व्यक्त किए। श्रीमती गायत्री देवी आर्य व अंकिता रानी आदि ने सामूहिक सुमधुर भजन प्यारे आर्य समाज तुझ पर जाऊं बलिहार प्रस्तुत किया। अतिथियों का स्वागत व धन्यवाद संस्था के कोषाध्यक्ष राहुल यादव, एडवोकेट व अनिल कुमार एडवोकेट ने शांति पाठ करके किया।
आज 15 अप्रैल 2025 को काशी आर्य समाज स्थापना का दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग यज्ञ किए और भजन प्रवचन का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और ये 15 अप्रैल 1880 को जो है स्वामी दयानंद के हाथों से स्थापित हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। अंकुरण IHS एक ऐसा स्कूल जहां पढ़ाई मस्ती से भरी हो। सिर्फ 4 घंटे का स्कूल टाइम, कम समय, ज्यादा सीखना, बिना स्कूल बैग के मस्ती भरी पढ़ाई, कोई बोझ नहीं, बस मजा। स्मार्ट क्लासरूम, सेफ स्प्लैश पूल और हरा भरा खेल का मैदान, सीखने का नया अंदाज, स्टेज एक्सपोजर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और हाइजीनिक माहौल, क्योंकि आपका बच्चा हमारी जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त, नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब, परिवहन व्यवस्था। The institution directed and controlled from USA. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल,
प्रहलाद घाट वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महीने के तीसरे मंगलवार को सुबह बनारस आनंद कानन द्वारा कवि कुल काव्यार्चन का आयोजन किया गया। सुबह बनारस आनंद कानन की ओर से महीने के तीसरे मंगलवार को कवि कुल काव्यार्चन का आयोजन अस्सी घाट पर किया गया। इस सत्र में आमंत्रित रचनाकारों ने संत कबीर की साखी, सबद, रामायणी और दोहों का पाठ किया। आजमगढ़ के विजेंद्र प्रताप श्रीवास्तव करुण अतिथि कवि के रूप में शामिल हुए। अध्यक्षता काशी के वरिष्ठ रचनाकार गणेश प्रसाद गंभीर ने किया। महेंद्र तिवारी अलंकार के संचालन में कवि सम्मेलन की शुरुआत डॉक्टर वात्सल्य श्रीवास्तव द्वारा संत कबीर के दोहों के पाठ से हुआ। छोटे छोटे दोहों में कबीर संत द्वारा मनुष्यता के मर्म पर की गई टिप्पणियों को उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ श्रोताओं तक पहुंचाया। इस क्रम को राजलक्ष्मी मिश्रा ने संत कबीरदास के शब्द से आगे बढ़ाया। संत कबीर पर लिखी अपनी एक रचना का पाठ करने के बाद उन्होंने साधो देखो जग बरवाना, सांची कहो तो मारन धावें झूठे जग पतियाना, हिंदू कहते हैं राम हमारा मुसलमान रहमाना शब्द के माध्यम से संत कबीर द्वारा समाज पर किए गए कटाक्ष का वर्णन किया। उदीयमान रचनाकार हाई स्कूल की विद्यार्थी प्रियांशी तिवारी ने संत कबीर की रचनाओं का भावपूर्ण पाठ किया। उन्होंने कुछ ऐसे अपरिचित दोहों का पाठ किया जो आमतौर पर पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ने को नहीं मिलते। अतिथि कवि के रूप में आजमगढ़ से आमंत्रित वीरेंद्र प्रताप श्रीवास्तव करुण ने अपनी रचनाओं का पाठ किया। क्या घट जाता यदि तुम थोड़ा और सब्र कर लेते, आंसू के बदले अंजुरी में नेह नीर भर लेते। इसके बाद पूरा संत कबीर की रचनाओं का पाठ आरंभ हुआ। नगर की चर्चित कवित्री चेतना तिवारी ने भी संत कबीर के मार्मिक दोहों का पाठ किया। मंच संचालक महेंद्र तिवारी अलंकार ने संत कबीर की गजल हमन है इश्क मस्ताना हमन से होशियारी क्या सुनाई। सत्र के अध्यक्ष गणेश प्रसाद गंभीर ने कहा कबीर क्रांतिकारिता के कवि हैं। बनारस से यदि कबीरदास को हटा दे तो बहुत बड़ी रिक्ति हो जाएगी जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। कहें री नलिनी तू कुम्हलानी रचना का उन्होंने पाठ किया। आरंभ में रचनाकारों का स्वागत बीना त्रिपाठी ने किया। रचनाकारों को डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, पंडित सूर्यप्रकाश मिश्र, श्री प्रताप शंकर दुबे, दमदार बनारसी, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी, गिरीश पांडे, डॉक्टर अलका दुबे, विजय चंद्र त्रिपाठी, विकास विदीप्त, विजय शंकर उपाध्याय ने प्रमाण पत्र प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन जगदीश्वरी चौबे ने किया। और संसारी भी माला घेरे हरी मिले गले रहट की देख कबीरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तहि मन शीतल होए जग में बैरी कोई न होए, जो आपा को डार दे दया करे सबको। काशी कृति 2025 कार्निवल ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन के वाराणसी ऑडिशन को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। काशी कृति 2025 कार्निवल ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशंस के वाराणसी ऑडिशन के सफल आयोजन और आगामी चरणों पर चर्चा हेतु सोमवार को प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों ने कार्यक्रम की सफलता, चयन प्रक्रिया और भविष्य की योजनाओं को साझा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल काशी कृति 2025 की सफलता को उजागर किया गया बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया कि कलाकारों और मीडिया के बीच पारदर्शिता और संवाद बना रहेगा। आयोजकों ने आगे आने वाले कार्यक्रमों और भविष्य की योजनाओं के प्रति अपने उत्साह और प्रतिबद्धता का भी प्रदर्शन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूजा बराट, सत्यजीत बराट, वैभव शर्मा, नवाब विक्की सिंह, प्रतिमा पांडे, शिवांश त्रिपाठी, गौरव श्रीवास्तव, योगेश योगी, श्रद्धा मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। चैलेंजिंग बहुत होता है क्योंकि मतलब बच्चों का स्टेज पे आना ये सबसे बड़ा टास्क होता है। आज आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग हैं और बहुत ज़्यादा ही टैलेंट है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, स्टेज पे आते ही वो झिझक जाते हैं। और आज आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जिनको बचपन से स्टेज मिल रहा है वो बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं। कल कुछ ऐसा हुआ कि 40 साल के भी युवा लोग आके मॉडलिंग किए, उनका एक ही सपना था कि एक बार हमें स्टेज मिल जाए। तो काशी कृति के प्लेटफॉर्म से एक चीज़ तो समझ में आई कि बहुत सारे लोगों का सपना दबा हुआ था जो इस माध्यम से आगे आया। श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय समारोह की चतुर्थ निशा में भव्य श्रृंगार के साथ संपूर्ण रात्रि संगीत की धारा में श्रद्धालु गोते लगाते रहे। दार्शनिक घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह की चतुर्थ निशा का शुभारंभ माता शीतला के भव्य श्रृंगार पूजन, गायन वादन, नृत्य के साथ हुआ। माता शीतला का षोडशोपचार विधि से पूजन महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने किया।
और पंडित अविनाश पांडे ने आरती उतारी। संचालन में भव्य भक्ति संगीत कार्यक्रम का शुभारंभ गायन वादन और नृत्य के साथ हुआ। डॉक्टर संदीप केवले का तबला और सनी गावली ने फ्लूट से रागजोग झपताल 3 ताल में बजाते हुए देवी गीत निमिया के डार मैया धुन बजाकर हाजिरी लगाई। मानवी सिंह, शांभवी सेठ, श्रुति अनुकृति ने एक साथ माता शीतला के दरबार में गंगा कलरव के बीच देवी स्तुति या देवी सर्वभूतेषु शिव वंदना डमरू हर कर बाजे देवी स्तुति जय 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 जगजननी भवानी के साथ 3 ताल में कृष्ण राधा के ऊपर आधारित कथक के भाव नृत्य को प्रस्तुत कर हाजिरी लगाई। मानस मर्मज्ञ पंडित रमेश पांडे ने हनुमान चालीसा का संकीर्तन पाठ करते हुए श्री राम जय राम जय राम जय जय राम हर हर महादेव मधुर स्वर में गाए। उनके साथ घाट पर बैठे श्रद्धालु भी स्वर में स्वर मिला रहे थे। सहयोग अमलेश शुक्ला, कृष्ण कुमार दुबे ने किया। लोक गायक गोविंद गोपाल देवी गीत और पचरा गाते हुए गंगा सागर नहाए। उजाला विश्वकर्मा, पंडित राजन तिवारी ने मां के दरबार में जाकर देखो, श्रद्धा पांडे, प्रियांशु दास, पुनीत पटेल, पागल बाबा सहित अनेक भजन सुना करके कलाकारों ने अपनी हाजिरी लगाई। अन्य कलाकारों में प्रिया गुप्ता, छोटू शुक्ला, धीरज तिवारी, राकेश तिवारी, अमलेश पांडे ने देर रात्रि तक अपनी हाजिरी लगाई। कलाकारों के साथ तबले पर गौरीश श्रीवास्तव, मोतीलाल शर्मा ढोलक पर, शनि विशाल ऑक्टोपैड पर, विवेक बैंजो पर, जिया राम ने कुशल संगत किया। कलाकारों का स्वागत माता के चुनरी प्रसाद देकर पंडित मनीष पांडे, पंडित फनीश, पंडित कमलेश पांडे, पंडित अवशेष पांडे और पंडित राजेश तिवारी ने किया। काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में मंगलवार को श्रीमती रुमेली रॉय तथा कुमारी रितिका भास्कर का कथक नृत्य कार्यक्रम हुआ। मंगलवार को जिला प्रशासन वाराणसी द्वारा आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोलकाता से पधारी श्रीमती रुमेली राय तथा उनकी सहयोगी शिष्या कुमारी रितिका भास्कर का कथक का नृत्य हुआ, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम गुरु वंदना से प्रारंभ किया, तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी के भजन पर उनके विस्तृत स्वरूप को दिखाया और अंत में एक तराना नृत्य करके कार्यक्रम को समाप्त किया। वहां पर बैठे श्रोताओं ने तालियां बजाकर कलाकार को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन अंकित सिंह ने किया। कार्यक्रम का संयोजन अंशुमान महाराज का रहा। घाट संध्या कार्यक्रम में शोभिन पाल, रुमेली रॉय तथा रितिका भास्कर का मनोहारी कथक नृत्य हुआ। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में कोलकाता से पधारे युवा कलाकार शौविक पॉल ने कथक नृत्य का शुभारंभ शिव वंदना, तत्पश्चात 4 ताल में शुद्ध नृत्य एवं समापन ठुमरे से किया। द्वितीय चरण में IIT खड़गपुर की नृत्य प्रशिक्षिका रुमेली रॉय ने शिष्या रितिका भास्कर के साथ कथक नृत्य का शुभारंभ गुरु वंदना, पारंपरिक कथक 3 ताल, राम भजन एवं समापन मालकांस तराना से किया। समस्त कलाकारों ने अपने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं नुपुर के झंकार के माध्यम से दर्शकों के हृदय को आनंदित किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र हर्ष भाटिया, वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मयंक सिंघल, रेशम जैन व पूजा सिंघल ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर आनंद मोहन सिंह, श्वेता सिंह सहित भारी संख्या में दर्शकों की उपस्थिति रही।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।